दूसरी जानिब फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग से खवातीन परेशान है। मुकर्रर औकात में भी गैस नहीं आती, 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल हो गया। खवातीन के शिकवे शिकायत बढ़ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में सुई गैस के हवाले से लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। खवातीन परेशान है, मुकर्रर औकात में भी गैस नहीं आती, 2 वक्त की रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा कहना है खवातीन का। कहती हैं एलपीजी गैस भी बहुत महंगी है। मजीद क्या शिकायत है जान लेते हैं। खलजा लियाकत से अपडेट कीजिएगा। खलजा, बात की जाए सुई गैस के हवाले से, फैसलाबाद के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो वो गैस नहीं आ रही। खवातीन का कहना है मुकर्रर करदा औकात की अगर बात की जाए उनमें भी गैस जो वो नहीं आती। सुबह के और शाम के औकात जिनमें हुकूमत ने गैस देने का वादा किया था, उन औकात में भी गैस नहीं आ रही। घर में रोज बरोज जो लड़ाई झगड़े बहुत देखने में आ रहे। बच्चों को खाना देना मुश्किल हो गया। गरीब इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। खातून मेरे साथ मौजूद है, इनकी जन्म चलते हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। गैस की अगर बात की जाए तो गैस की क्या सूरत हाल है? सारा दिन के लिए 2 घंटे के लिए गैस देते हैं, उसमें इतना ज्यादा वो काम होता है, कुछ भी नहीं पकता। आधे बच्चे भूखे रहते हैं, आगे वैसे ही नाश्ते वाले भी वैसे ही जाते हैं बड़ी मुश्किल से। कभी तो बाहर से बाहर ला के तो बच्चों को देना पड़ता है। जी बिल्कुल, नन्ना बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इसकी जानब चलते हैं, इससे जानते हैं। जी बताओ, आप गैस की नहीं आ रही, आप खाने का क्या कह रहे थे हम? गैस गैस आई तो गैस गैस आ रही है? गैस आ रही है। नहीं आ रही। नहीं रोटी खाई है? खाइए। अभी नहीं खाई। आप खाइए नहीं? हम्म, जी बिल्कुल, नन्हे बच्चों का भी कहना है कि गैस जो है वो नहीं आ रही। नन्हे बच्चों को शायद समझ नहीं आ रही, तो बहुत गैस की सूरत हाल की वजह से बच्चे जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। खातून का कहना है कि घंटा हो गया तवे पे रोटी डाली हुई, गैस के इंतजार में हूँ कब जो है वो गैस आए और अपनी जो रोटी जो है वो मुकम्मल करूँ, बच्चों को खाना दूँ। खावक जो है वो सुबह जो है वो भूख के दफ्तर जाते हैं, और जब दफ्तर से वापस आते हैं उस औकात में भी जो है वो गैस नहीं होती। खवातीन कहती हैं घर के अगर मामलात की बात कीजिए, गैस ना आने की वजह से वो भी ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। तो हुकूमत को जब खासी तवज्जो दे, क्योंकि सर्दियों की अगर बात की जाए। बहुत शुक्रिया खलजा अपडेट करने के लिए। आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में आटा मजीद 5 रुपए महंगा हो गया, 160 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। 3 हफ्तों में आटे की फी किलो कीमत 30 रुपए बढ़ गई है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारो से। अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अहम बुनियादी ज़रूरत आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। 3 हफ्तों के दौरान आटे की कीमत में कमोबेश 30 रुपये का इजाफा हो चुका है। चक्की का आटा आम शहरी की दस्तरस से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आला हुकाम से यही दरख्वास्त करते दिखाई रहे हैं कि चक्की के आटे की जो कीमत है इसको काबू पाया जाए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, पहले 135 से 145, फिर 150, 155 और अब 155 से 160, 5 रुपये फिर बढ़ गए हैं। किन मुश्किलात का सामना? जी, आटा जो सा आपको पता है बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की। घरों में भी खाना होता है, आगे मौसम सरमा भी आ रहा है तो बिजली के बिल भी पीछे हमने गौर किए हैं, अब इस तरह गैस के बिल भी आ जाएंगे। अब आटा भी मजीद से मजीद तर महंगा हो जा रहा है, एक बुनियादी ज़रूरत वो भी पूरा नहीं की जा रही। अवाम बेसिकली अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अगर बात की जाए ना कि पहले एक चीज़ 300 की थी, अब वो 350 की होगी। इसी तरह आटे की कीमत, सरकारी कोटे का भी सुना था कि खुलेगा तो आटा मजीद सस्ता होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हुकाम से अपील ही कर सकते हैं हम, आम बंदा तो कुछ बात नहीं कर। आम बंदा कुछ क्या कर सकता है? आम बंदा और शहरी मेरे साथ मौजूद है। जनाब आप बताइएगा, आटा घर में इस्तेमाल होने की बुनियादी ज़रूरत है, खाना है सब ने, और चक्की का आटा बड़ी तादाद इस्तेमाल करती है, 160 रुपये तक पहुंच गया, कैसे मैनेज हो रहा है? बिल्कुल, ज़्यादा मजदूर तबका है वो पूरा दिन मजदूरी करता है और रात को आके अगर उसने अपना खाने के लिए कुछ लेगा तो वही चीज़ इतनी महंगी होगी जिसके लिए वो पूरा दिन मजदूरी करता है, तो उसका क्या फ़ायदा उसका पूरा दिन काम करने का। घर आके उसको रोटी नहीं खाने को आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है, शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अली। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के रियायती स्टोर्स भी अजीब वतेरा दिखाने लगे। आवाम को रिलीफ देने के बजाय लूटने लगे। इस जंग में सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर रियायती आटा दस्तयाब नहीं, लेकिन दूसरी जानिब जो अशिया खोरोनोश की कीमतें हैं उनमें भी कोई रियायत जो है वो नज़र नहीं आती, जिसके बायस अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सार्फिन का राशन नहीं है। अफसोस की बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो चीनी का रेट है वो 155 रुपये है। अगर ओपन मार्केट में इसी चीनी की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो 140 रुपये के इर्द गिर्द हैं, जिसके सबब यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी पड़ी हुई है और कोई ख़रीदार नहीं है। हमारे साथ सार्फिन भी मौजूद से बात भी कर। अच्छा बताइएगा, ओपन मार्केट के अंदर चीनी का क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट दे रहे हैं? सर ये तो ये है कि यहाँ चीनी का रेट 155 रुपये है
तो बाजार में क्या रेट है? बाज़ार में सर मिल रहा है 135 36, 135 36। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो चीनी है वो बिल्कुल बारीक है, सूजी जैसे होती है नाकिस में, जहाँ पे 1 चम्मच डालना होता है वहाँ 5 चम्मच डालने पड़ते हैं, बिल्कुल बारीक है। और दूसरी बात यह है सर कि हमारा तो बेनज़ीर कार्ड भी नहीं बना हुआ जो जिस पे वो हमें रियायत हो सके, और उसके बावजूद आटे के लिए हम जलील हो जाते हैं, सारा सारा दिन खड़े रहते हैं लाइनों में, आटा नहीं मिलता। जब बारी आती है कहते हैं आटा ख़त्म हो गए हैं। तो अली दिखाइएगा अभी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सार्फिन जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, जिसके सबब एक आटा ही सस्ती आइटम होती है यहाँ पर, और वो भी आटा जो है वो मुयसर नहीं है। अच्छा, ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमत जो है वो 140 रुपए के करीब है, यहाँ पे 155 है, क्या कहना है? सर ये हनेर नगरी है, बाजार के अंदर चीनी तकरीबन फरोख्त हो रही है 130, 25, 30, 35 के, यहाँ 155 दे रहे हैं। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? ये किस चीज़ के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहा है। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सी में गन्ने की क्रशिंग का आगाज ना हो सका, गंदम की काश्त आखिर का शिकार हो गई। इस पर जरा माहिरीन क्या कहते हैं जानते हैं। मुबशर से नकवी से अपडेट कीजिएगा। मुबशर, टोबा टेक्सिंग में भी कमाद की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक गन्ने की क्रशिंग जो है उसका आगाज़ नहीं हो सका है। ज़िला भर में कोई भी मिल ऐसी नहीं है जिसने अभी तक काश्तकारों से गन्ना खरीदना शुरू किया हो, जिस पर किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि गंदम की काश्त भी शुरू नहीं कर पाए हैं क्योंकि आइडियल टाइम जो है वो 10 दिसंबर तक होता है, और अगर 10 दिसंबर तक गंदम की काश्त नहीं करेंगे तो फ़ी एकड़ 10 से 15% कमी पैदा हो सकती है। इस हवाले से कुछ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपने ये कमाद लगाए हुए तैयार हो गया और क्रशिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर यही है कि ये जानवर, जंगली जानवर जो ख़राब कर रहे हैं, चूहा इसको ख़राब कर रहा है। बिल्कुल तैयार पड़ा है इस वक्त, लेकिन ये इसका कटाई का कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करें अब इसको। ना को ख़रीद रहा है डंगरों वाला, ना को मिल वाला, ना को कंडे डिपो वाला, कोई नहीं इसका कुछ सरबंद बन रहा। बस यही मसला है। और गंदम की जो है बिजाई का मसला वो ख़त्म हो रहा, टाइम ख़त्म हो रहा। तो किस टाइम तक गंदम की काश्त कर सकते हैं? गंदम की टाइम तो एंड हो गया, बस यही और हफ्ता 10 दिन है बस। तो अगर पछेती काश्त करेंगे वो पैदावार नहीं देगी, तो उसमें पैदावार कितनी कम हो सकती है? ज़ाहिर है वो तो फिर खाद बहुत महंगी है, खाद डालेंगे कोई थोड़ा बहुत है, लेकिन हाफ हो जाएगी, हाफ तो हो तक है, हाफ ही मिलेगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी बढ़ती बरामदात में नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स और बेडवेयर टॉप पर टेक्सटाइल बरामदात माहानवार बेहतर। माली साल के पहले 4 माह के मजमूई दादोशुमार में 6.33% कमी रिकॉर्ड की गई है। टेक्सटाइल बरामदात के हवाले से आपको बता रहे हैं, बरामदात माहानवार बेहतर माली साल में मजमूई कमी रिकॉर्ड की गई है। पहले 4 माह के मजमूई दादोशुमार में 6.33% कमी रिकॉर्ड हुई है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तानी बढ़ती बरामदात में नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स और बेडवेयर नेट टॉप पर हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद बिलाल डोगर। अपडेट कीजिएगा बिलाल। अपडेट कर रहे हैं आपको, पहले 4 माह के मजमूई दादोशुमार में 6.33% कमी रिकॉर्ड की गई है। टेक्सटाइल बरामदात माहानावार बेहतर हुई है। जंग में नवंबर ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, स्कूल्स और कॉलेजेस में जाने वाले तलबा मुश्किलात में घिर गए हैं। जिला भर में किसी भी जगह लोकल ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं है। तलबा बसों की छतों पर चढ़कर सफर करने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया के क्रैकडाउन पर तलबा फट पड़े हैं। दही इलाकों से शहरी तालीमी इदारों में आने वाले तलबा को तालीमी सफर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग से हमें ज्वाइन किया है अवैस खान ने। अपडेट कीजिएगा अवैस। कह रहे हैं आपको, दही इलाकों से शहरी तालीमी इदारों में आने वाले तलबा को तालीमी सफर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले तलबा मुश्किलात में घिर गए हैं। जिला भर में किसी भी जगह लोकल ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं। तलबा बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर हो चुके हैं। इंतजामिया के क्रैकडाउन पर तलबा फट पड़े। दही इलाकों से शहरी तालीमी इदारों में सफर करने वाले तलबा को तालीमी सफर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट करें, तलबा बसों की छतों पर चढ़कर सफर करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा।
बिल्कुल, हुकूमती हिदायत पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू किया गया, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो तलबा के मोटरसाइकिल जो है बंद करके भारी जुर्माने आयद किए गए। तमाम तलबा इस सूरत हाल से परेशान नजर आते हैं। मोटरसाइकिल्स की पाबंदी के बाद जो है लोकल ट्रांसपोर्ट भी मैसर नहीं है तलबा को, जिसके बाद दूर दराज के इलाकों से आने वाले जो तलबा हैं उनको शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। साथ में स्टूडेंट्स मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, दूर दराज से आते हैं, कितने मुश्किल होते हैं सफ़र करना जो है कॉलेज तक पहुँचने? जी, मैं दूर दराज से आते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हमें जब अकेडमीज जाते हैं तो दीगर जगह पर हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, तो हमें बहुत सारी उन्हें और दीगर चलान हमारे ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। और हमारी अभी एज 18 नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इस एक्ट किया जा रहा है, ये हमारे ऊपर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। हमारी हाई कोर्ट से अपील है कि इस फैसले को मुस्तरद किया जाए। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताओ, क्या कहोगे सूरत हाल के बारे में, क्या इकदाम? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों का चलान किया जा रहा है, FIR दी जा रही है और उनके बैग्स बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत से इल्तमास है कि इस मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। अगर हुकूमत ये ख़त्म नहीं करती तो उनको चाहिए कि जो सरकारी इदारे या प्राइवेट जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद की जाए, ताकि स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जाए। थैंक यू। क्या कहेंगे इस वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए? लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और जो मोटरसाइकिल का चलान किया जा रहा है इस वजह से हमें लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पड़ता है, छतों पर बैठकर। इसकी वजह से बहुत से हादसात वाक़ हो रहे हैं और बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं, और हमें जगह नहीं मिलती, घंटा घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और मोटरसाइकिल पर सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो पुलिस वाले जगह जगह तंग करते हैं और चलान करते हैं। इस वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनका कहना है कि खासियत तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, जो है खसूसी तौर पर जो है कॉलेज में आने के लिए। स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, फैसलाबाद रीजन में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑडिट केसेस के तहत 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में नाकाम हो गए। ऑडिट केसेस वसूली का हदफ 8 करोड़ 95 लाख रुपए, रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए ही हो सकी। इस वाले से बात करेंगे उमैर से अपडेट किस जगह में। जी, फैसलाबाद में जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम की बड़ी गफलत सामने आई है। इस हवाले से ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से फैसलाबाद में मुख्तलिफ जायदादों का ऑडिट किया गया और उसमें यह बात सामने आई कि 800 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनमें 8 करोड़ 95 लाख रुपए की रिकवरी बनती है, यानी कि इन जायदादों के मालिकान की जानिब से सरकार को 8 करोड़ 95 लाख रुपए टैक्सेस जो हैं वो कम जमा करवाए गए हैं, जिस पर सूबाई ऑडिट की जानिब से एक्साइज हुकाम को हिदायत जारी की गई थी कि ऑडिट में निकलने वाली ये जो रकम है उसकी रिकवरी की जाए। मगर फैसलाबाद में एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स अभी तक इन केसेस में मजमूई तौर पर सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, जबकि 6 करोड़ 95 लाख रुपए की रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम का कहना है कि इस हवाले से मुतलका टैक्स गुजारों को नोटिस भिजवाए गए हैं और उनसे रिकवरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैर अपडेट करने के लिए। निजी स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राइवेट स्कूल्स का बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स नहीं चलेगा। फैसलाबाद में प्राइवेट स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए इमारत का फिटनेस सर्टिफिकेट महकमा बिल्डिंग से हासिल करना लाजिम करार दे दिया गया। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अब किसी भी प्राइवेट कंपनी का बिल्डिंग सर्टिफिकेट जो है वो काबिल कबूल तस्वर नहीं होगा। इस हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स बिल्डिंग डिपार्टमेंट से अपना बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें और इस हवाले से उनको जो दरख्वास्त देना होगी उसके साथ उनको हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है वो भी लगाना होगा। अगर पहले से स्कूल रजिस्टर्ड है तो पुरानी उनकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या फीस जमा करवाने का चालान जो है वो लगाना होगा और उसके साथ साथ अगर पहले से वो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं तो वो भी साथ अटैच करना होगा, जिसके बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट की टीम मुतलका स्कूल को विजिट करेगी। उसके बाद तमाम जो कवानीन क़वाइद-ओ-ज़वाबित और SOPs हैं उनको देखते हुए उनको बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है कि प्राइवेट सेक्टर अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट से अपना सर्टिफिकेट वसूल करने के लिए रजू करेगा तो 5000 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो इतनी तादाद में अमला गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को बिल्डिंग फिटनेस के हसूल में ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मज़ीद लटक जाएगी। लेकिन फैसला यही सामने आया है कि तमाम प्राइवेट सेक्टर फौरी तौर पर दरख्वास्तें अपनी जमा करवाएं। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए।
इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। फैसलाबाद में पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी तौर पर NOC जारी करने का इल्जाम। साबिक सेक्रेटरी मौसूलात ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मुबैना करप्शन केस की तहकीकात जारी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान असलम। अपडेट कीजिएगा इमरान। जी बिल्कुल, साबिक सेक्रेटरी मौसूलात ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मुबैना तौर पर मेरिट पे हल्के बर्सियाँ और पेट्रोल पंप्स को NOC जारी करने के इल्जाम में नायब हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी हैं। अभी उनके भाई कामरान खुर्शीद के नाम FD सिटी में एक कनाल का प्लाट जो है वो पाया गया है और FD हुकाम की जानिब से तमाम जो प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड है वो नायब लाहौर को हवाले किया गया है। नायब हुकाम के मुताबिक जो गैर कानूनी तौर पर इनके भाई और इनके अहले खाना को बिस्मिल्लाह पेट्रोल पंप्स की जानिब से जो है वो नाम पर NOC जारी किए गए। फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ में भी NOC जारी किए गए। इस हवाले से साबिक सेक्रेटरी मौसूलात जो साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान गुजार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए।